नमस्कार, आनंदी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ में, जहां हरियाणा में बिजली के दाम में बढ़ोतरी पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के वक्त जो बिजली के प्रति यूनिट दर रेट थे आज उससे भी कम है। जो कांग्रेस नेता आजकल कपड़े फाड़ रहे हैं, पहले अपने कार्यकाल के बिजली के रेट देखें। सीएम ने आगे कहा कि साल 2014 में जब भाजपा सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस सरकार के वक्त जो बिजली के प्रति यूनिट रेट थे आज भी रेट उससे कम है। आपको बता दें कि हरियाणा में वर्ष 2014-15 के मुकाबले 94% बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में कमी आई है। वहीं किसानों के बिजली टैरिफ में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। जिन घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर 2 किलोवाट तक के हैं, उनके मासिक बिल में 11 साल पहले की तुलना में 49% से 75% तक की कमी दर्ज की गई है। इसी प्रकार श्रेणी 2 के 94% बिजली उपभोक्ताओं के बिल भी कम हुए। दूसरी तरफ सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क को अब खत्म कर दिया गया है। लाइन लॉस अब 10% पर आ चुका है, जो पहले 29% था। कृषि उपभोक्ताओं को भी पहले की तरह 10 पैसे प्रति यूनिट मीटर और 15 रुपए प्रति बीएचपी प्रतिमाह फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति की जा रही है। 15 बीएचपी तक मीटर्स कनेक्शन वालों के लिए एमएससी को घटाकर 180 रुपए और 15 बीएचपी से ऊपर वाले मीटर कनेक्शन के लिए 144 रुपए कर दिया गया है। देखिए, 2014 में जब हमने हरियाणा की जिम्मेवारी मनोहर लाल जी ने ली थी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दी थी, उससे पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। जो कांग्रेस के नेता कपड़े फाड़ रहे हैं आजकल, वो अपने समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट देखें। पहले तो आज भी उससे कम है, उससे बड़ा नहीं। 2014, मैं 2014 की बात कर रहा हूं। उस समय का यूनिट का रेट और बिल का रेट, हमने तो सरचार्ज भी माफ किया है। बिल के ऊपर जो लगता था वो भी माफ किया है। वो उस समय का रेट देखे तब बात करें। और हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस की प्रशंसा की और दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। सीएम सैनी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि जो भी बदमाश गलत करेगा वह भुगतने के लिए तैयार रखे। मुख्यमंत्री ने पिछले 1 साल के भीतर राज्य में 15 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराने और 70 से ज्यादा को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस की पीठ ठोकी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हमारी पुलिस इस दिशा में सफलता से काम कर रही है। सीएम सैनी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि शराब के ठेकों की नीलामी नहीं होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जो कि धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पिछले सालों में भी शराब ठेकों की नीलामी में देरी हुई है। सीएम ने कहा है कि इस साल कोई पहली बार देरी नहीं हुई है। शराब के ठेकों की नीलामी पर धमकियों का कोई असर नहीं है। इसे खराब कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़कर पेश करना उचित नहीं। सीएम सैनी ने कहा कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रही है। हमारी सरकार का काम सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1 साल में 15 बदमाश मारे गए हैं, 70 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले साल जो कि 542 मोस्ट वांटेड पकड़े गए थे, उनमें 256 गैंगस्टर या किसी गैंग के गुर्गे थे। इस कार्रवाई से हरियाणा में गुंडों बदमाशों का आतंक खत्म होता जा रहा है। लॉ ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है, और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उन सबको पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे, और कोई गलत करता है
तो उसके लिए वो गलत होता है। एको की बोली और अब जरा एक झलक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति युवाओं की दीवानगी से भरी सेल्फी और सीएम सैनी की सेवा भावना की। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने अब तक के 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान जहां नियमित रूप से जन दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, तो वहीं नॉन स्टॉप हरियाणा के अपने नारे को सार्थक करते हुए खुद भी नॉन स्टॉप ही नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि सीएम सैनी प्रतिदिन दर्जनों कार्यक्रमों में शिरकत कर लेते हैं। इन कार्यक्रमों में सरकारी बैठकों से लेकर सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। सैनी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने परिचितों, बच्चों व बुजुर्गों के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। जब वे चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर में होते हैं तो कितने भी व्यस्त हों, सुबह जनता से अवश्य मिलते हैं। खास पहलू ये है कि इन दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति युवा वर्ग की एक खास तरह की दीवानगी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सैनी जहां भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं तो युवा वर्ग उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर क्रेजी नजर आता है। और मुख्यमंत्री सैनी भी किसी को निराश नहीं करते, चाहे किसी का घर हो, चाहे सड़क हो या फिर दुकान। मुख्यमंत्री सैनी युवाओं के साथ न केवल मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं, बल्कि वे इन सेल्फियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करते हैं, जिससे युवा वर्ग में उनकी एक अनूठी पहचान बन रही है। खास पहलू ये है कि मुख्यमंत्री सैनी हर वक्त एक्टिव मोड में रहते हैं और हमेशा ही खुश नजर आते हैं। उनके चेहरे पर इस 1.25 साल के दौरान कभी भी शिकन नजर नहीं आई है। जब वे कहीं जा रहे होते हैं तो कहीं भी लोगों को इकट्ठा देखते हैं तो उनका कुशल क्षेम जानने के लिए अपनी गाड़ी रुकवा लेते हैं, लोगों के साथ खुद सेल्फी लेते हैं और सुविधाओं व योजनाओं संबंधी फीडबैक भी लेते हैं। इसी कड़ी में सीएम सैनी ने चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि जब भी कोई परिवारजन अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसे निराश नहीं लौटने देता। इसी तरह से एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का मुख्य सेवक